डिम्पी के बचाव में अनुपमा ने लिया बड़ा कदम। देखते रह गए बाप और बेटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। पाखी की जितनी बातें हमने की हैं उन सब बातों से एक ही चीज सामने आई है कि पाखी कहीं भी रहे, किसी भी घर में रहे, किसी भी स्वर्ग में रहे, उसको वो नरक बना ही देगी। और अब तो वनराज शाह के नरक में गई है तो वो तो ऑलरेडी नरक है, उसमें तो पाखी का और भी योगदान होगा। पाखी के साथ जो हमने प्री कैप देखा, डिम्पी के साथ जो भी हो रहा है फेस्टिवल में, वहां पे अनुपमा भी पहुंची हुई है, वनराज भी पहुंचा हुआ है। और वनराज ने जो किया है उसके ऊपर अनुपमा के रिएक्शन है, पाखी के भी रिएक्शन है जो कि खुशी वाले हैं, और डिम्पी के रिएक्शन है कि ये हो क्या रहा है। अनुपमा का आना चंडी रूप में एक बड़ी जो है कदम की तरफ इशारा करता है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दोस्तों ये जो ब्लास्ट वाला जो परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसको लेके डिम्पी ने कहा टीटू को कि मुझे देखना है, टिकट्स अरेंज कर सकते हो? तो टीटू ने टिकट्स अरेंज किए। उसने कहा वनराज शाह को मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि डिम्पी इंडिपेंडेंट लड़की शुरू से रही है। वनराज शाह की जेल जो है उसको रोक नहीं सकती है, रुकी हुई है सिर्फ बच्चे की वजह से वो, और अनुपमा की सीख की वजह से कि बेटा धैर्य रखो, इसलिए वो रुकी हुई है। नहीं तो वनराज शाह को चार बातें सुना के डिम्पी कब की निकल जाती। तो डिम्पी और टीटू वहां पे गए हैं वो देखने के लिए। यहां पे पाखी चौकीदार जो है, जिसको ड्यूटी मिली है, नया जॉब मिला है, उसका स्टार्टअप तो हुआ नहीं मगर जॉब जरूर वनराज शाह ने उसको दे दिया है कि अपनी भाभी पे नजर रख। तो उसने नजर नहीं रखी भाई, मैं आपको बताऊं। वो यहां पे ये देखने आ गई और वहां पे उसको डिम्पी मिल गई, सोने पे सुहागा, साथ में टीटू भी है। तो पाखी तो शुरू से लगी हुई है ये साबित करने की इनका आपस में कुछ है सेटिंग। अब इसने वनराज शाह को वहां पे बुला लिया कि देखो पापा आपकी बहू क्या गुल खिला रही है, मगर इसको ये नहीं पता था कि इसकी मम्मी भी यहां पे आने वाली है। क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है कि डिम्पी और टीटू ने अनुपमा को भी बुलाया होगा, डांस का फेस्टिवल है, कुछ होगा ऐसा, इसलिए उन्होंने उनको भी बुलाया होगा कि आप भी मम्मी आ जाना देखने के लिए। क्योंकि डिम्पी ने ये सेफ खेला होगा कि अनुपमा को बुला लेती हूं ताकि कोई मेरे पे शक ना करे। अब इस सारे चक्कर में पाखी की नजर पहले पड़ जाना और पाखी का वो बवाल करना और उस थप्पड़ के बाद अनुपमा की एंट्री होना, जो हमने प्री कैप में देखा है। और यहां पे जो पाखी कह रही थी दोस्तों, आपको याद होगा, सबको याद होगा कि पाखी ने खुद यही किया हुआ है, खुद पकड़ी गई है रेस्टोरेंट, वो जो रिजॉर्ट था उसमें अधिक के साथ कमरे में। तो पाखी को वही चीजें समझ में आती हैं कि अगर लड़का लड़की है तो यही करेंगे, जो उसने खुद किया है वही तो उसको पता होगा ना, और तो उसका एक्सपीरियंस है ही क्या। इसलिए उसने डिम्पी के कैरेक्टर पे जो है उंगली उठा दी। अब यहां पे वनराज शाह के मुंह पे तो जैसे दही जमा हुआ है, उसको तो सिर्फ लगता है कि डिम्पी को मुझे कुछ नहीं कहना और टीटू को मुझे थप्पड़ लगा देना, जैसे टीटू तो उसका अपना ही बेटा हो। टीटू नहीं बोल रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि टीटू को बोलना नहीं आता है, सिर्फ वो डिम्पी की वजह से चुप है, और जिसको बोलना चाहिए था वो वहां पे पहुंच गई। और पाखी को भी सुनाया उसने और वनराज शाह को भी सुनाया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे ऐसे लांछन लगाने की। पाखी को कहा। और ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये यहां पे खत्म नहीं होंगी, क्योंकि एक तो इतना बड़ा सेटअप है फेस्टिवल का, फेस्टिवल में एपिसोड्स निकलेंगे क्योंकि खर्चा हुआ है, वहां पे इतना सब किया है। तो यहां पे अनुपमा जरूर ये बात कह सकती है कि फिर मैं डिम्पी को लेके जाती हूं, मेरी बहू है, मैं अपने साथ रखूंगी उसको। और ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी, यहां खत्म नहीं होगी, क्योंकि पाखी कहां चुप रहने वाली।
और यहां पे अनुपमा का बड़ा कदम अगर डिम्पी को वहां से लेके जाने का होगा तो वनराज शाह यहां पे चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर देगा, क्योंकि अनुपमा साबित करेगी कि डिम्पी यहां पे सेफ नहीं है पाखी के साथ, और कहेगी कि अपनी बेटी को रखो, मैं अपनी बेटी को ले जाती हूं। तो वनराज शाह यहां पे अपना पैंतरा बदलेगा दोस्तों। वो पाखी को 4 बातें सुना सकता है और डिम्पी को ये बात की गारंटी देके कि तू घर पे सेफ है, ऐसा कुछ कर सकता है ताकि डिम्पी शाह हाउस से बाहर न जाए। अब देखते हैं सीन में क्या होता है, मगर अनुपमा कुछ ऐसा ही कदम उठाएगी, क्योंकि इन बाप बेटी की जुबान वो इस बार तो जरूर बंद करेगी, क्योंकि बहुत देख लिया उसने। डिम्पी उसकी वजह से चुप है, अनुपमा को पता है। तो अब डिम्पी चुप है तो अनुपमा तो बोलेगी। अब इन सारे बोलने वालों में क्या रिजल्ट निकलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल ये देख के सच में पाखी को जो है थप्पड़ मारने को मन करता है, क्योंकि सेंसिटिविटी नाम की पाखी में चीज ही नहीं है। क्योंकि औरतें सेंसिटिविटी की वजह से ही जानी जाती है कि वो मन की थोड़ी कोमल होती हैं। पुरुष सख्त होते हैं मगर औरतें कोमल होती हैं। मगर ये छोटी क्या नाम है इसका, पाखी को नाम भी बोलने को दिल नहीं करता पाखी का। इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है, तो मां तो कहां से बनेगी। तो बताइए आप, आपके हिसाब से अनुपमा क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा ही करेगी। बाकी देखते हैं। कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग if you like Hungry Spirits channel. Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.